हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ थेल्स परिमेय, जो इस साल मैट्रिक में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे। और हमको यहाँ से 3 सवाल आपको बताना है। थेल्स परिमेय, पाइथागोरस परिमेय और जो समरूप वाला त्रिभुज था, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के योग के वर्गों के बराबर होता है। ये तीनों में से कोई ना कोई एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे आएगा। तो यहाँ देखना है, बिना समय बर्बाद किए। यहाँ देखिए हम लोग थेल्स परिमेय क्या है। सीधे अगर सवाल बोल दे थेल्स परिमेय को सत्यापित करें तो ये सारी चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, यानी ये चीज़ आपको माइंड में रखना पड़ेगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो ये अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यही सिद्ध करने के लिए कह। एक एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे और उसका हम लोग फिगर बनाएंगे। देखिए, यदि किसी त्रिभुज में, तो हमने यदि कोई त्रिभुज हमने क्या कर लिया, बना लिया। इस त्रिभुज का नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, मान लो किसी त्रिभुज का एक भुजा बीसी है, इसके समानांतर एक रेखा खींचा जाए, अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर, यानी डी और क्या ई, भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए। तो यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर यानी बीसी के समानांतर भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटता है। तो जो दिया हम लिख रहे हैं, त्रिभुज दिया है त्रिभुज ए बी सी, क्या दिया है जरा देखो तो। बीसी समानांतर क्या दिया है, डी ई, यानी बीसी समानांतर डी ई दिया है, यानी समानांतर दिया है। बीसी समानांतर क्या, बीसी के समानांतर हमने एक रेखा खींच ली डी। और सिद्ध करना है, यहां से देखना है, सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। तो ये अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटता है। देखो, ई वाला भुजा के समानांतर ई वाला भुजा तो हम खींच दिए, अब अन्य भुजा एगो ए बी बचा, एगो क्या बचा, ए सी बचा। तो इसको समान अनुपात में बांटता है, यानी ए डी बटा बी डी सिद्ध करना है, और ए बटा ई सी हम लोग को सिद्ध करना है। ए डी बटा क्या, ए डी बटा बी डी बराबर हम लोग को सिद्ध करना है ए बटा ई सी, और यही हम लोग को प्रूव कर देना है। एक बार और अगर फिगर समझ जाते हैं तो आप लोग को ये आसान होगी। कह रहा है क्या, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जा रही है तो भिन्न भिन्न बिंदु है डी और ई पर काटती है। तो क्या ये जो बिंदु है डी और ई, डी ए डी बटा बी डी और ए बटा ई सी का अनुपात बराबर होता है। इसी को हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कर देंगे तो हम लोग का थेल्स परिमेय क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ रचना लेते हैं। रचना में जरा देखना है क्या ले रहे हैं हम। रचना में डी से हम लोग सी को मिला दिए, डी से क्या कर लिए, सी को हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए। यानी तथा बी से किसको मिला दिया, ई को मिला दिया। बी से सी को तथा बी से ई को मिला दिया। रचना में डी से सी को तथा बी से ई को मिलाया, बी से ई को मिलाया तथा हम लोग क्या डाल दिए, इस पर लंब डाल रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे, अगर हमने फिर ई से हम लोग ए बी पर लंब डाले, ई से हम लोग ए बी पर क्या, टोटल ए बी पर हम लोग लंब डाले, और फिर यहाँ से डी से टोटल ए सी पर हम लोग क्या कर लिए, लंब डाल दिए। यानी फिर हम लोग क्या किए हैं, जिसका यहाँ एम लिख दिए, यहाँ क्या लिख दिए, या यहाँ एम और यहाँ लिख दिए तथा हम लोग फिर क्या किए, रचना में हम लोग डी एन लॉन्ग किस पर डाल दिए, ए सी पर। डी एन लॉन्ग डाल दिए ए सी पर, डी एन लॉन्ग ए सी एवं डी एम लॉन्ग ए सी एवं फिर देख लीजिए एम ई एम लॉन्ग किस पर डाल दिए, ए बी पर, ई एम लॉन्ग ए बी।
अब यहाँ तक हम लोग देख लिए जो दिया है त्रिभुज एबीसी में बीसी समानांतर डी दिया था और हमको सीध करना है एडी बटा बीडी और एई बटा ईसी सीध करना है। तो हम लोग का रचना में क्या लिए, डी से हम लोग सी को मिला दिए और बी से हम लोग ई को मिला दिए और ई फिर हम लोग क्या किए डी एन लॉन्ग, देखिए डी एन लॉन्ग हम लोग ए सी पर डाल दिए और फिर हम लोग ई एम लॉन्ग हम लोग किस पर डाल दिए, ई एम लॉन्ग किस पर, ए बी पर। जब हम यहाँ आगे प्रमाण में चलेंगे तो एक फिगर तो आपको जटिल दिख रहा है लेकिन हमने इसमें से मिटा कर आपको समझाएंगे। प्रमाण में चलते हैं हम, प्रमाण में चलते हैं त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज हम निकालते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल। अब बाटा निकालते हैं त्रिभुज डी ई बी, देखिए फिटा जा रहा है आपको तो हम ई वाला त्रिभुज में मिटा दे रहे हैं, ई वाला त्रिभुज हम कथी कर दे रहे हैं आपको मिटा ही देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। डी ई बी का क्षेत्रफल बटा क्या त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। किसमें चले हैं देख लीजिए, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल इसमें और त्रिभुज किसमें चले हैं डी ई बी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने आधार और गुने क्या हो जाएगा ऊंचाई, 1/2 गुने आधार और गुने क्या हो जाएगा ऊंचाई। यहाँ ध्यान दीजिए 1/2 से 1/2 तक कट गया यहाँ आधार किस त्रिभुज में ए डी में, देख लीजिए त्रिभुज ए डी ई। तो किसी भी त्रिभुज में मान लो क्या यहाँ त्रिभुज मेरा ए है, यहाँ डी है, ये मेरा ई है, तो अगर हम लोग को आधार पूछेंगे अगर लॉम हमने इस पर डाल दिए तो मेरा आधार ए डी कहलाएगा। ना कर लेना कि नीचे है डी तो इसको आधार बोल देंगे, हम लोग यहाँ से लॉम डालेंगे जिस पर लॉम होता है वही आधार होता है। तो यहाँ से हमने लॉम डाले, देख लीजिए हमने चल रहा है त्रिभुज ए डी ई में का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो मेरा क्या होगा ई एम जिस पर डाला गया है लॉम है जिस पर आधार मेरा ए डी होगा। ये नहीं सोचना डी आधार दे दोगे तो गलत हो जाएगा, जिस पर लॉम होता है वही आधार होता है। तो आधार मेरा क्या है, आधार मेरा है ए डी, तो हमने क्या लिख दिया ए डी। और ऊंचाई या शीर्षलम कहिए, ऊंचाई कहिए या इसका शीर्षलम कहिए, दोनों बात क्या है एक ही है। यहाँ से अगर शीर्षलम अगर हम पूछें तो देखिए इसमें हम इसको मिटा के बता रहे हैं आपको, हमको अगर हमने यहाँ क्या किया है ए डी आधार लिए हैं तो शीर्षलम हमको ए ई लेना होगा, ई एम कथी होगा शीर्षलम, तो क्या होगा ई एम शीर्षलम। अब त्रिभुज चलते हैं, देख लीजिए डी ई बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल, डी ई बी का क्षेत्रफल आधार देख लीजिए, आधार अगर हम बी डी ले रहे हैं, आधार क्या है मेरा नीचे बी डी, आधार मेरा है बी डी, तो ऊंचाई मेरा ई एम कहलाएगा, ऊंचाई मेरा क्या है। यहीं आप लोग गलती कर बैठते हैं, देखिए इस फिगर को हम अलग बनाते हैं, इस फिगर को यहाँ ध्यान दीजिए, यहीं हम बनाते हैं फिगर को, ई वाला फिगर को, ई वाला ऐसा है ना, इसके बाद में ये वाला ऐसा है और इसको हमने यहाँ ऐसे ऐसा मिला है, यहाँ डी है, यहाँ ई है और यहाँ क्या है, यहाँ है बी है। अब यहाँ से कैसे अगर, क्योंकि हम इसी को आगे तक यहाँ गया है ए तो, और इसी पर इधर से है ई से है पर लॉम डाला गया है, इस पर देख लो, तो आधार यही होगा बी डी, आधार क्या होगा बी डी होगा क्योंकि इस पर लॉम डाला गया, देखिए आधार बी डी क्योंकि इस पर लॉम है, आधार मेरा क्या होगा बी डी और मेरा जो शीर्षलम होगा मेरा ई एम। नहीं कि मान लो अगर ये त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और हम लोग लॉम यहाँ दे दिया है, लॉम क्या दे दिया है, इस पहले ये त्रिभुज है, ये मेरा क्या है त्रिभुज है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन ये लॉम नहीं है, लॉम डॉट डॉट करके 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 यहाँ लॉम दे दिया, ये लॉम दे। तो मेरा कहेंगे आधार जैसे मान लो ई है, ए है, बी है, सी है, डी, आधार मेरा बी सी होगा क्योंकि हम लोग इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आज शीर्षलम लेना होगा तो मेरा ए डी लेंगे, तब जाके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ देखना है, यहाँ हम लोग त्रिभुज किसका बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल, आधार क्या है मेरा बी डी। तो देखो इसी पर नहीं लॉम त्रिभुज के बाहर हो, नहीं सोचना कि बी डी ई है तो इसी में लॉम होना चाहिए, इस त्रिभुज के बाहर भी लॉम हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। तो बी डी के बाहर लॉम इसका कौन का ई एम है, तो हमने ई एम से ई एम कटी हो गया कट गया, यानी मेरा क्या बचा ए बी बटा बी डी, इसको हमने क्या मान लिया समीकरण 1 मान लिए। अब हम चलते हैं क्या, देखिएगा अब हम इधर चलते हैं, फिगर थोड़ा मिटाए थे जो वाला देख लीजिए, ई वाला हमने लॉम दे दिए और इधर वाला भी मेरा क्या था ये हमने इसको मिला दिए।
अब चलते हैं, फिर हम निकालते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। पुनः परिमाण में फिर चलते हैं, पुनः हम लोग चलते हैं, किसका निकालते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटा, देख लो पहले लिए थे BDE का क्षेत्रफल, तो अब लेना होगा ECD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज जब हम ECD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इधर वाला देख लीजिए, त्रिभुज वही है AD, लेकिन हम लोग इधर से ले रहे हैं तो ये वक्री पर आधार ले रहे हैं, क्या आधार ले रहे हैं AE, तो मेरा क्या आधार मेरा है AE। तो मेरा पहले तो फार्मूला लिखना होगा, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, 1/2 आधार हमने ले लिए हैं AE, आधार क्या लिए हैं AE, तो शीर्षलंब क्या लेना पड़ेगा शीर्षलंब क्या लेना पड़ेगा DN, क्या होगा यहाँ DN। फिर यहाँ इधर का त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो आधार मेरा क्या है EC, 1/2 आधार मेरा है EC, तो मेरा लंब तो वही काम करेगा DN, लंब क्या करेगा। अब यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो अगर ये चीज़ आपको बैठाने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ ध्यान दें, ई वाला लाइन हमने पूरा AB ले लिए, तो एक बार ऊपर वाला त्रिभुज लिए, इसमें देख लीजिएगा ABADE का क्षेत्रफल, तो एक बार आधार हमने AD ले लिए, तो शीर्षलंब इसी पर का EM है, तो शीर्षलंब मेरा EM, आपकी बार आधार हमने इधर का BD ले लिए, तो शीर्षलंब वहीं लहराएगा EM से EM कट गया, AD बटा क्या होगा BD, यहाँ से भी पता चल जाएगा, यहाँ से भी ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा AD बटा BD है, तो एक बार लेना है आधार AD का क्षेत्रफल DB का, एक बार आधार इधर का AD ले लीजिए, यहाँ आधार AD ले लिए, तो इस पर लंब मेरा पति है EM, तो लंब मेरा क्या हो जाएगा EM। अब की बार आधार मेरा BD ले लिए, तो इस पर लंब मेरा क्या EM, तो EM से EM कट गया, बच गया क्या AD बटा BD, 1/2 से 1/2, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा AD बटा BD। इसको देख लीजिए, 1/2 से 1/2, DN से DN कट गया, मेरा क्या बच गया AE बटा EC। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 2। देखिएगा यहाँ समीकरण 1 और 2 से, यहाँ देखिए अगर ये त्रिभुज दोनों एक ही है, ADE का क्षेत्रफल ADE दोनों त्रिभुज एक ही हैं, अगर है दोनों बराबर हम कर दें DEB का क्षेत्रफल और DEB का क्षेत्रफल, मान लो AD का क्षेत्रफल 5 वर्ग मात्रा का रहा है 5, तो एक भी होगा 5। अगर नीचे वाला बराबर कर दे दोनों त्रिभुज, तो समझेंगे है बायां पक्ष कति हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या करना है इसमें, देखिएगा ये दोनों त्रिभुज पे जरा ध्यान दो, चूंकि हम लिख रहे हैं त्रिभुज DEB, त्रिभुज DEB, त्रिभुज क्या, चूंकि त्रिभुज DEB आता था, त्रिभुज क्या ECD, त्रिभुज ECD एक ही आधार तथा समानांतर रेखा के बीच स्थित है, तथा समांतर रेखा के बीच बना त्रिभुज है, समानांतर रेखा के बीच बना त्रिभुज है। जब दोनों एक ही आधार देख लो, दोनों त्रिभुज DEB एक ही आधार D और DEC एक ही आधार क्या D बना त्रिभुज, दोनों समानांतर रेखा यानी BC और DE के बीच स्थित है, तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में कति हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यानी एक त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज किसका क्षेत्रफल हो जाएगा ECD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। अगर बराबर हो जाएगा तो देख लीजिए ऊपर वाला बराबर है, ऊपर वाला क्या है बराबर है ADE या AD का, और नीचे वाला हमने बराबर करिए दिए, तो जितना बायां पक्ष समीकरण 1 और 2 से जितना बायां पक्ष होगा उतना ही क्या होगा दायां पक्ष होगा। तो यहाँ देख लीजिए समीकरण 1 आता था क्या 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, अगर यहाँ बायां पक्ष क्या होगा बराबर होगा, इधर ई जितना है उतना ही ई है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी जितना समीकरण 1 में है क्या त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज क्या DEB का क्षेत्रफल DEB का क्षेत्रफल बटा हो जाएगा, यहाँ देख बराबर में हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल हो जाएगा।
देख लीजिए दोनों त्रिभुज बराबर हैं और नीचे वाला देख लो भाई दोनों बराबर लिखे हैं, PB का क्षेत्रफल और ECD का क्षेत्र, इसका मतलब दोनों बराबर थे। इसका मान देख लो क्या दिया, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है AD बटा BD और इसका क्षेत्रफल कितना निकाले हैं यहाँ देख लीजिए AE बटा EC और यही हम लोग का केस पर में क्या हो गया, प्रूव हो गया। यही हम लोग का प्रूव करना था। इधर वाला साइड यहाँ एक बार आधार AD ले लिए थे और एक बार इसमें का आधार BD ले लिए थे, IM दोनों में शामिल था, कट गया था, इधर फिर आए थे तो इधर के लिए AE आधार लिए थे, एक बार EC आधार, यहीं से आपको पता चल जाएगा क्या लेना है। तो इस तरह हम लोग का थ्योरम पर में सिद्ध होता है। अगर ये आप लोग को समझ में आया तो इसको और शेयर करो और बच्चे तक पहुंचाओ, ताकि ये 5 नंबर का सवाल है। और मेरा जो चैनल है यूट्यूब क्लासेज पर सुरभि क्लास जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, उसको शेयर करो और बच्चे तक मेरा वीडियो को क्या करो, पहुंचाओ।